चलिए, लाउड एंड क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। भक्ति का मूल उद्देश्य है प्रभु जी कि ये जो हम जन्म जन्मांतर जो जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाकर और इस दुखालय से मुक्ति पाकर हमेशा के लिए भगवतम प्राप्त करके भगवान के चरणों में उनके पास रहना, यही जीवन का उद्देश्य है। और यहाँ पे हमें भगवान ने सिर्फ उनकी भक्ति करने के लिए भेजा है। जो अनंत जन्मों से हमारे इतने मतलब कर्म खराब रहे हैं, जो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं, इससे छुटकारा के लिए और हमको कभी न कभी ठाकुर जी की भक्ति करनी ही पड़ेगी। चाहे हम इस जन्म में करें, हम एक किसी भी जन्म में करें, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी है, भागवतम प्राप्त करके हमें ठाकुर जी के पास जाना है, क्योंकि वही हमारे हैं और ये दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। बस ठाकुर जी है जो हमारे लिए जन्म जन्मांतर से हमारे लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बढ़िया माता जी। जी, और कोई बताना चाहेगा? मिथिलेश प्रभु जी या तेजी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसा प्रतिमा माता जी ने बताया वो भी वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा हमें ठाकुर जी की सेवा और जैसे भी हम इसका प्रचार करें ताकि इससे लोग जो बुद्धि है उनको भी भक्ति का रस मिल सके, उनका हरी भी बोल। कल्याण हो सके। हरी बोल, बहुत अच्छा माता। यस, मिथिलेश प्रभु जी आप? प्रभु जी, ये तो थोड़ा अभी मेरे लिए डिफिकल्ट है ये। नहीं, अब तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए था कि हम ये जो मैंने मैंने मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना जरूरी है। वो हमें पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कारण पता होना चाहिए तभी हम कुछ करते हैं ना। आप ऑफिस जाते हैं, आपको पता है यहाँ से मुझे सैलरी मिलेगी, है ना। पढ़ाई भी करते हैं तो हाँ, मैं पढ़ के आगे कुछ जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, हायर एजुकेशन लूंगा तो और अच्छा निकलूंगा। इस तरीके से जीवन है। अर्थ अर्न करूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा अपने कंफर्ट के हिसाब से, घर मकान गाड़ी। मतलब इस प्रकार से हमारा एक उद्देश्य होता है जीवन का। ठीक है। तो मेरा प्रश्न है कि भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का मूल उद्देश्य है क्या? प्रभु जी, मेरा तो अगर अभी मैं वर्तमान में अगर अपने आप को देखूं तो बस ये है कि व्यवहार अच्छा रहे, शांति बनी रहे। ये सब थोड़ा मैं अपने मतलब दिनचर्या के जो व्यवहार है उसमें थोड़ा मैं मतलब अच्छा पॉजिटिविटी बना रहे, सबके ओके। साथ अच्छा व्यवहार करूं, अच्छे साधु अच्छे लोगों के साथ रहूं, ये मतलब अभी फिलहाल मेरा यही यस। है। मनमीत कौर माता जी, आप कुछ कहना चाहती? तो मेरी तरफ से एक छोटा सा मतलब मेरा इनपुट है इसमें, मुझे नहीं पता मैं कितना ठीक हूँ कितना नहीं हूँ। आप देखिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। आई थॉट कि हम लोग जो है ना सर, अ, जैसे एक छोटा सा ना सितार होता है या गिटार होती है, उसके ना तार हैं, और तार का मेन फंक्शन है बजना। बजेगा तो वो वाइब्रेशन आएगी, वो उसका मूल है जब वो तार को उसके अंदर पिरोया जा रहा है। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमें ये करना हमारा मूल है, नथिंग एल्स। मुझे यही लगता है। बड़ा माता जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तार का एक एग्जांपल दिया, गिटार के तार का। पर जैसे हम मूल उद्देश्य हमारा क्या है? मूल उद्देश्य भक्ति का ईश्वर प्रेम। क्योंकि भक्ति तभी की जा सकती है जब तक हमें ईश्वर से प्रेम होगा। ठीक है। और क्या है? प्रेम, और दूसरा है सेवा, है ना? भगवान की सेवा, क्योंकि हम कौन है? भगवान के साथ
शाश्वत क्या है? अंश है ना। तो हम कौन है? सच्चित आनंद। जैसे भगवान है ना सच्चित आनंद, तो हम भी कौन है? हम सच्चित आनंद। पर हमारे अंदर इस संसार में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद, इस भौतिक संसार में आने के बाद क्या हुआ? हम तीन, जो प्रकृति की तीन ग्रस्तियां हैं ना, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, क्या आपको अब सबको पता है? तो हम उसके प्रभाव में आकर क्या करते हैं? हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, और जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को ना देखते हुए हम जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो है नहीं, हम उसको देखने लगते हैं और इस संसार में भ्रमित हो जाते हैं। तो मूल उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है? भगवान का है। हाँ? कोई बोल सकता है कि इतना इस धरा पर इतना जल लाया, तो ये जल कौन लाया? कोई बता सकता? कोई कह सकता है कि इतने कलरफुल जो बर्ड्स हैं या नेचर है, किस प्रकार से काम करता है अपने आप? तो सब कुछ जो है वो भगवान का है, सब कुछ। तो हम अगर ये सोचते हैं कि हम अपने सुख के लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते रहते हैं पूरा जीवन, प्रयत्न करते हैं। किसके लिए प्रयत्न करते हैं? उस प्रेम के लिए, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा संसार है, मेरे माता है, मेरे पिता, इस जन्म के हैं ना, शरीर के हैं। समय आने पे हम देखते हैं वास्तविकता क्या है। भाई अलग हो जाते हैं, बच्चे सब अलग अलग हो जाते हैं, अपना परिवार बन जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो तत्संदर्भ एक जीव गोस्वामी हुए हैं। षट गोस्वामी में जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी में एक शास्त्र में बताया गया तत्व संदर्भ, उन्होंने संदर्भ लिखे, 6 संदर्भ। तो उसमें एक है तत्व संदर्भ। तो उसमें बताया गया कि ये जन्म मिला ईश्वर से प्रेम करने के लिए और सेवा के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? हमने विभाजन सीखा, बांटना सीखा, प्रेम नहीं सीखा। तो इस संसार में जो भी कुछ है, अगर हम प्रेम की भी परिभाषा अगर हम बोले, तो प्रेम क्या है? वास्तविकता नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम केवल और केवल एक कनेक्शन, एक स्वार्थ के लिए, कुछ ना कुछ डिजायर्स हैं एक दूसरे से जो पूरी हो रही हैं, तो हम साथ हैं। आज वही चीज ना हो तो क्या होगा? झगड़े शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये वास्तविकता है। तो पहला है ईश्वर से प्रेम, और दूसरा है कि जो मिथिलेश प्रभु जी ने भी कहा कि जो संसार है ना, इस संसार से मैं शांत रहूं, अच्छा व्यवहार करूं, है? इससे मन प्रसन्न रहता है। तो एक एक कारण वो भी है, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, भगवान की तरफ जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? धीरे 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 क्या करते हैं? हमारे अंदर, हमारे चित्त की जो होती है वो शुद्धि होती है। शुद्धि क्यों होती है? क्योंकि भगवान से कनेक्ट होने के बाद भगवान ही हमारे हृदय की शुद्धि करना आरंभ करते हैं। तो ये जो अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है ना, असत्य बोलते हैं, चालाकियां चलते हैं, तो धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल उसमें होते हैं, तो हमें क्या होता है? अंदर से खुद ही, नहीं ये नहीं करना, ये गलत है, नहीं ये नहीं करना। उससे क्या होता है? उससे भीतर से हम काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, माइंड रिलैक्स होता है। तो पहले भी हमने बताया सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, शिला प्रभुपाद ने हमें बताया। और क्या होता है? हमारे अहंकार का नाश होता है। ईगो, फॉल्स ईगो जिसे हम बोलते हैं ना, हर चीज में मैं 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 ऐसा क्यों करूं, ये जो फॉल्स ईगो। तो भक्ति करने से, भक्ति पहला है कारण हमारा प्रेम, दूसरा कारण है हमारे चित्त शुद्धि का, है ना? और फिर इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलने का। जी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? तो मुझे ना भक्ति और प्रेम में डिफरेंस नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हम किस चीज को भक्ति बोल रहे हैं और किस चीज को भगवान के लिए प्रेम बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफाइन कीजिए प्लीज। हम प्रेम किससे करते हैं मतलब?
किससे प्रेम करते हैं? जो हमारे लिए कुछ करता है हम उसको बोलते हैं, उससे हमें प्रेम करते हैं। हमारे संबंध भी उससे बनते हैं जिससे हमारी ट्यूनिंग मिलती है। ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशन। हम किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, इसके अंदर ये अच्छे गुण है ना। या कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ ऐसी वाइब्स होती है, वो गलत नहीं करता हमारे लिए, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं होते। तो भगवान से प्रेम का अर्थ है, भगवान ने जो है, भगवान ने कहा है गीता में, अहम बीज प्रदपिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तियः संभवन्त्यः तास ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता, मैं ही पिता हूं। तो जो संसार में हमें सब कुछ दे रहा है और जिसने हमारा पालन पोषण किया, इस जन्म की बात नहीं कर रहे हम, शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं। तो शास्त्रों में जिस प्रकार दिया गया है, हम बार बार इस धरा पर जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, 84 लाख योनियों में आते हैं, फिर मनुष्य योनि मिलती है। और कारण क्या है भटकने का? कि जो शरीर हमें मिल रहा है वो बेसिकली मिला है खाने पीने सोने, आहार निद्रा भय मैथुन, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। वो मिला था भगवान की सेवा के लिए और भगवान से प्रेम करने के लिए, है ना। जैसे एक पिता अपने माता पिता जैसे बच्चों को प्रेम करते हैं, एक पति या पत्नी, अगर संबंध अच्छे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा बुरा हाल है। अगर संबंध अच्छे हैं तो वो एक दूसरे की सेवा भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। लेकिन यहाँ स्वार्थ है, वहां भगवान से क्या है, अनकंडीशनल लव है, वहां कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है। तो ये है प्रेम की परिभाषा, जब हम किसी के लिए अनकंडीशनल, मतलब कोई हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल और केवल प्रेम। तो वो प्रेम में के ही वशीभूत होके हम कर सकते हैं, है ना। फोर्सफुली नहीं कर सकते। ऑफिस में काम कर रहे हैं, पता है सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट करा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, प्रेमवश नहीं कर रहे। एजुकेशन लेते हैं तो भी कोई उद्देश्य होता है, लेकिन भक्ति क्या है, भगवान से अनकंडीशनल लव। ठीक है। मैं तो हरे जी कृष्ण। गुरु जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति के विषय में आप थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा, किसी ने सुना हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ सुना है मैंने। जी, क्या सुना कि थोड़ा माता जी? जी, जैसे प्रभु जी हम लोग भगवान की भक्ति 9 तरीके से कर सकते हैं। जैसे श्रवणम सुनकर, भगवान की कथा सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर, सुनकर भी हम उनकी श्रवणम कीर्तनम भी कर सकते हैं। फिर उनके नाम का कीर्तन करने से भी हमारी भक्ति कहलाएगी। श्रवण को तो स्मरण, भगवान को याद करके भी, उनको बारे में सोच कर भी, वो भी हमारी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम, भगवान का अर्चना करके उनकी विग्रह की सेवा करेंगे, वो भी भक्ति है। फिर श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करना, वो भी हमारी भक्ति है। और फिर भगवान का पाद सेवनम भी करके, वो भी भक्ति है। वो भी उस तरीके से भी हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ तो प्रभु जी, ऐसे अब, करके। हाँ, इसको अब हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। ठीक है। और इसको समझने का प्रयास करते हैं मिलके। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमल श्री गुरु वैष्णवांचा श्री रूपम सागर जातम सैगन रघुनाथ तम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अवेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हरे पुनः स्वागत है। और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं नवदा भक्ति में। तो जैसा कि अभी माता जी ने भी बताया कि भाई 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है शास्त्रों में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल कोई धार्मिक विषय नहीं है। ये बेसिकली हमारे जीवन की वास्तविक उद्देश्य बताने वाला विषय है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हम भूल चुके हैं, है ना, तो वो है। तो सबसे पहले हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं, सुख चाहते हैं। चाहते हैं ना। कोई धन से सुख चाहता है, कोई परिवार से, कोई अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा से, कोई पद से, हाँ, कि मैं ये हूं। कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के, डिजायर्स की हो जाती है तो उससे सुखी सुख होता सोता है। तो कहीं ना कहीं हम सुख की परिभाषा हमने किससे जोड़ रखी है? धन से, परिवार से, प्रतिष्ठा से, मान सम्मान, पद से, इच्छाओं से, है ना? इन्हीं से। अब एक, क्या यह सब, एक प्रश्न उठता है, तो क्या यह सब प्राप्त करने के बाद हृदय में वास्तव में संतुष्ट होगा? हाँ, होता है संतुष्ट? तो हमने तो अपने लाइफ जीवन में देख रहे हैं, प्रकट जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप जो है भगवान का अंश है। जीव रे स्वरूप है रे कृष्ण दास, है ना? श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं। इसीलिए जब तक जीव भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करता, तो क्या कर रहा है वह? बाहरी उपलब्धियां है ना, ये सारी क्या है? भौतिक और भारी उपलब्धि। संबंध स्थापित नहीं हुआ हमारा भगवान से, तो हमारे हृदय में क्या होगा? तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बाहर ही कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, मेकअप मेकअप, टचअप टचअप। और जैसे पानी लगता है तो धुल जाता है, वास्तविकता हमारे सामने आ जाती है। माताएं जाती हैं, पार्लर जाती है, इतना सुंदर सुंदर अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और देन उसके बाद फिर आके अपना मेकअप रिमूव भी करती हैं। तो तो उसी प्रकार से, मेरे क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है। तो ये उपलब्धियां हम हासिल करने के पश्चात भी क्या हमारे हृदय की पूर्ण तृप्ति नहीं कर सकते? है ना? हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती? फिर भी हम एक डिजायर के बाद एक और डिजायर, इच्छा, इच्छा करते हैं, इच्छा करके कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद फिर हमें उसका परिणाम मिलता है। फिर जैसे उसका फल मिलता है फिर एक और इच्छा, फिर एक और इच्छा, वो एंड ही नहीं है ना? तो भक्ति आत्मा का भगवान से पुनः संबंधित स्थापित करना है। भक्ति का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का भगवान से पुनः संबंध स्थापित करना। तो भक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो, हम ही शरीर मान रहे ना, हम शरीर तो नहीं है। तो भगवान से पुनः अपना कनेक्शन बनाना, स्थापित करना, भक्ति है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे शास्त्र में बताया गया है नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम के, अगर के सप्तम स्कंद में हम देखते हैं, जो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से पूछता है कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। वो अपने पुत्र से पूछता है, प्रहलाद महाराज जी से, कि हमने तुम्हें गुरुकुल भेजा है, तो आप बताइए आपने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज संसार की कोई राजनीति या कूटनीति शिक्षा तो उन्होंने ली नहीं। तो यहाँ बड़ा अच्छा सुंदर बताया गया श्रीमद् भागवतम में। 7वां स्कंद है, 5वां अध्याय है, और 23 से 24 नंबर श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसा प्रीतो विष्णु, भक्ति क्षेत्रण लक्षणा।
क्रियत भगवत्यत्य धृदा तमन्य धीमत उत्तम, तमन्य धी तत्म उत्तम, उत्तमम सबसे उत्तम है क्या? भगवान विष्णु का नाम रूप गुण लीलाएं का श्रवण करना और कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, भगवान का सेवक बनना और भगवान को अपना मित्र बनाना और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना, ये भक्ति के 9 अंग हैं। तो भक्ति के 9 अंग हैं। 9 अंग इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी एक अंग को करके हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में क्या है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, हम इन 9 जो भक्ति हैं, 9 की 9 भक्तियों को करते हैं। श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं ना, पाद सेवन करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, सेवा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि मनुष्य इन 9 जो विधियों से 9 विधियों से भगवान की सेवा करता है, तो क्या मैं उसे सर्वोत्तम शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने वाला मानता हूं, सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने वाला। तो यहाँ शास्त्र यह नहीं कह रहा कि केवल मंदिर जाना ही भक्ति है ना। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम अगर देखें तो ये नहीं कह रही है केवल माला जप ही भक्ति है, हाँ? या मंदिर जाना भक्ति है, या केवल कथा सुनना ही भक्ति है, हाँ? भक्ति एक क्या है, जीवन का ऐसा विज्ञान है जिसमें कान क्या है, कृष्ण के लिए है, जीवा कृष्ण के लिए है, हाथ कृष्ण की सेवा के लिए, मन कृष्ण के लिए है, वाणी कृष्ण की महिमा के लिए है, और क्या, और पूरा जीवन कृष्ण के लिए हो जाता है। अंततः अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को, कान जिह्वा मन हाथ, मना षष्ठानी इंद्रियानी, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो क्या होता है, पूरा जीवन कृष्ण हो। तो शिला प्रभुपाद ने इसी श्लोक की व्याख्या में समझाया कि 9 प्रक्रियाओं से किसी एक जो प्रक्रिया है, जो भक्ति है, अगर उसे गंभीरता से अपनाया जाएगा तो भक्ति का शक्तिशाली माध्यम बन सकती है, कोई भी एक। पर इसमें जो चैंटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट, माला जप कर, ठीक है। तो हम इस पे एक एक पे पहले चर्चा करते हैं। तो पहला है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। अगर कोई भीड़ में भी हमारा नाम लेता तो हम मुड़ के देखते हैं ना, है ना। तो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। किसी भी चीज को, कोई अगर वस्तु भी खरीदनी होगी तो उसके विषय में पहले क्या करेंगे, सुनेंगे। एक कन्या के लिए वर भी देखना होगा तो पहले उसका कुंडली निकाली जाएगी, या वर भी वधु देख रहा है तो उसके लिए पहले वो उसका नाम, उसके विषय में जानेंगे, क्या पढ़ाई की है ना। हम हर चीज में, गाड़ी भी लेने जाते हैं, एक मोबाइल भी लेने जाते हैं, तो उसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं, सुनते हैं किसी ने क्या लिया। माताएं भी साड़ी लेने वहीं जाती हैं जब दूसरी माता बताती है, पता है वहां अच्छी साड़ी मिलती है, वहां गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं। कैसे पता लगा, सुन के। तो श्रवण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण धाम और लीलाओं के विषय में सुनना। अच्छा, सबसे पहले श्रवण ही क्यों आता है, क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, आता है ना कि श्रवण ही क्यों, क्योंकि जिस वस्तु का हमें ज्ञान ही नहीं, उसके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। हम जानेंगे तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा, है ना? तो सुनना। यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, लेकिन कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका भक्त से संबंध क्या है, और उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं, ये सब यदि हमें पता ही नहीं तो प्रेम कैसे विकसित होगा, होगा विकसित नहीं होगा। कि जब तक हम जानेंगे नहीं कैसे होगा। तो भक्ति का पहला द्वार, पहला अंग क्या है, श्रवणम, श्रवण, सुनना। तो
जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं उनके हृदय को भगवान स्वयं शुद्ध करते हैं। बड़ा सुंदर बोला गया है, श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, शृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य शरुण कीर्तन। पहला स्कंद है, दूसरा अध्याय। तो अब हम सोचते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं। हाँ, कैसे खोज रहे हैं? आप भगवान की कथा सुनना शुरू कीजिए, भगवान स्वयं आपके हृदय को शुद्ध करने का कार्य शुरू कर दें। है ना? आप अनुभव कीजिएगा, ये अनुभव है। हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, अनुभव ही तो करते हैं। अगर हम गुलाब जामुन को केवल देखेंगे, देखते रहेंगे, कोई बोले मीठा है मीठा है मीठा है मीठा है, हमें नहीं पता लगेगा ना। हाँ, हमें ज्ञान हो जाएगा ये मीठा है, लेकिन वो मीठा वास्तविक में उसका अनुभव कैसे होगा? जब हम उसे उठा के जीवा पे लेके उसको उसका पाएंगे, तभी हमें एक अनुभव होगा। हाँ, ये मीठा है, रसीला है, स्वादिष्ट है ना? तो यहाँ पे आता है महाराज परीक्षित का उदाहरण। तो महाराज परीक्षित को पता चला कि उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं। उसके बाद उन्हें श्राप के कारण, श्रृंगी ऋषि के श्राप के द्वारा क्या होगा, एक सांप द्वारा काट लिया जाएगा और उनकी क्या होगी, 7 दिन पश्चात मृत्यु हो जाएगी। और यदि आप परीक्षित महाराज जी की जगह होते तो हम क्या सोचते, हम क्या करते? हम क्या करते, हम धन की चिंता करते, हाय मेरे घर का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस, है ना? विल बनानी शुरू कर देते, विल लिख दो, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे। अपनी संपत्ति की चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए। तभी सुखदेव गोस्वामी आए और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्या कहा, श्री कृष्ण भागवतम कथा सुनी। है ना? 7 दिनों तक लगातार उन्होंने भगवान की कथा सुनी और यही उनकी सिद्धि का मार्ग बन गया। तो क्या करें, आज हमारे पास समय नहीं है, हम कहते हैं तो इतना टाइम नहीं है हम 1 घंटा क्लास अटेंड करें, श्रवण करें, हमारे पास इतना समय नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन मोबाइल के लिए समय, रील देखते हैं, टिक 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 टिक, यही उंगली होती है, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे। यही करते हैं हम लोग। न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समय है हमारे पास। लेकिन हम भगवान के विषय में, जिस संसार में हम सांस ले रहे हैं, जो सब कुछ है, पानी पी रहे हैं, धूप ले रहे हैं, सब कुछ जिस भगवान का है उसके विषय में नहीं जानना चाहिए। हाँ? सोशल मीडिया पे बैठ जाएंगे, हाँ आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, न्यूज सुनते रहेंगे, फेक न्यूज चल रही है फिर भी सुन रहे हैं। दूसरों की चुगली निंदा करने में समय निकाल देंगे, प्रजल्पा करने। लेकिन भगवान की कथा के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। ये जो मनुष्य देह मिली है इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, ये मिली इसलिए नहीं है खाओ पियो सो और बच्चे पैदा करो और मर जाओ। ये तो पशु भी करता है ना? तो क्या करना चाहिए, कान मिले हैं तो अपने कान से सुनना चाहिए। कान में जो प्रवेश करता है वही धीरे धीरे मन का विचार बनता है ना? मूवी देखेंगे तो वैसे ही विचार बन जाएंगे। आजकल हम सोशल मीडिया पे कितनी गलत गलत चीजें चल रही हैं, आज घर घर के अंदर कितने सारे डिप्रेशन है, एग्रेशन है। क्यों है? क्यों है कारण? मोबाइल हमारे हाथों में है। हम जो मर्जी देख रहे हैं, जो देखने की चीजें नहीं है वो भी हम देख रहे हैं, उससे हमारे मन का दूषित हो गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने अग्रेसिव है। पेरेंट्स को भी पीछे में देख रहा था कि किसी एक न्यूज आ रही थी, किसी ने बताया, किसी भक्त ने कि प्रभु जी वहां पे ऐसे एक बच्चे ने मोबाइल के लिए अपनी मदर का सर तोड़, मतलब डंडा बैट मार के तोड़, कि मोबाइल नहीं दे। कितनी सारी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही है? कारण क्या है? कि कान में जो प्रवेश जा रहा है वो सही नहीं जा रहा। इससे क्या हो रहा है, हमारे विचार दूषित हो रहे, मन दूषित हो रहा है। यदि कान कृष्ण कथा सुनेंगे तो मन कृष्ण के विषय में सोचेंगे। यदि कान संसार की चर्चा सुनेंगे तो मन संसार में ही घूमता रहे। जब माताएं गर्भवती होती हैं, है ना, बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो क्या बोला जाता है, भगवान की कथा सुनो, अच्छे अच्छे चित्र देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। क्यों?
क्यों बोलते थे पुराने लोग? उसके पीछे विज्ञान है। हमें, हम इस संसार में सोचते हैं हमें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के ऊपर क्या है? विज्ञान। ये भौतिक ज्ञान जो है ना, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। तो सोचो, गर्भ में जो बालक है, शिशु है, वो सुन रहा है, इसीलिए बोला जाता था उसके संस्कार अच्छे होंगे। वो जो जीव आत्मा जन्म लेने वाली है, उसके संस्कार अच्छे होंगे। तो श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह र, के अंदर घुसना कहाँ सीखा? गर्भ में सीखा। श्रवण। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। और उद्देश्य क्या है? अपने मन को शुद्ध करना। जैसे जैसे हम भगवान की कथा का सुनेंगे, भगवान के नाम को जप करेंगे और सुनेंगे। जप करने का प्रोसेस क्या बताया शिल प्रभुपाद जी ने? कि हम चैंटिंग बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और उसकी वाइब्रेशन को सुनना। बोलना सुनना, बोलना सुनना। इससे क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। चेतो दर्पण मार्जन, अब हमने पढ़ा है ना। मार्जन होता है हमारे हृदय का। इतने जन्मों के जो कल्मश हमारे हृदय में जमा हो रखे हैं ना, उसकी सफाई होती है ना? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कान। श्रवण करना। गर्भ में भी बच्चे के सबसे पहले क्या बनते हैं? कान। कान की शेप में ही बच्चा ऐसे बैठा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कम से कम दिन में 20 से 25 मिनट समय निकाल के हमें किसी वैष्णव से ग्रंथ सुनना चाहिए। हाँ, भगवत गीता, भागवतम का श्रवण करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। ये नियम लेना चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये हमारी भक्ति में प्रोग्रेस करेगा, भक्ति में आगे बढ़ाए। अगर हृदय शुद्ध होगा, श्रवण अच्छा होगा, तो क्या होगा? हमारी जो जप है, जो चैंटिंग है, वो भी शुद्ध होगी, वो भी अच्छी होगी। वो अच्छी होती जाएगी, और उसका जो अनुभव हम करेंगे ना, वो अलग होगा। जिसे हम आनंद बोलते हैं, उसका जो आनंद अनुभव होगा वो एक अलग होगा। ये मैं बता रहा हूं तो बताने का कैसे है? एक शीशी है, शीशी के अंदर शहद है। अब मैं आपको बोलूं ये शहद बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। ये ज्ञान हो जाएगा, हाँ ये मीठा है। लेकिन जब तक आप उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे अपनी जीवा पर रखे, आपको नहीं पता लगेगा, उसके स्वाद का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें माला जप करनी है, श्रवण करना है वैष्णव। दूसरा अंग क्या है? कीर्तनम। जो हम माला भगवान का नाम लेते हैं ना, ये भी क्या है? कीर्तन। दूसरा अंग। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का उच्चारण और प्रचार करना। ये जो कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, संकीर्तन निकालते हैं ना, कथा करते हैं, ये क्या है? कीर्तन। भगवान की कीर्ति का गायन, कीर्तन। और कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कीर्तन के ऊपर बड़ा जो मतलब बोला गया, बहुत। ये कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? ताकि वो भी हमें वापस हरे कृष्णा बोले। हरे कृष्ण बोलने से क्या है? एटलीस्ट वो एक बार अपने मुख से बोलेगा हरे कृष्ण, है ना, उसका उद्धार होगा, उस जीव आत्मा का उद्धार होगा। हमने चर्चा की थी ना, अज्ञानता में भी लिया गया भगवान का नाम कल्याण करता है ना, उद्धार कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है कि कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। कलयुग में कुछ अच्छा नहीं है, दोषों का भंडार बताया गया, वेद व्यास जी कहते। लेकिन एक महान गुण है। क्या? भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। जो जीव का उद्देश्य है, जीव, जो हम जीव हैं, जो बद्ध जीव हम जिसे कहते हैं, वो जीव आत्मा जो है, उसका परम उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? एक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्ति प्राप्त करना, जन्म मृत्यु चक्र से निकलना। यहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं, सुख है ही नहीं यहाँ पे, है ना।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को विशेष रूप से स्थापित किया। विशेष रूप से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई म्यूजिक नहीं है कि कोई संगीत है या इसको रॉक बैंड बना दिया। भगवान का बहुत शुद्ध नाम। और भगवान का नाम ही, भगवान का कलयुग में क्या है, अवतार है। यही भगवान, भगवान की शक्ति है। कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। है ना? मान लीजिए आपके घर पे आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कोई वस्तु लेके आते हैं। आप मान लीजिए आप कोई फ्रूट लेके आए, टॉफी लेके आए, तो आपने दोनों बच्चों को दी। और एक बच्चा वो टॉफी लेके चला गया, और एक बच्चा वापस आता है, टॉफी खोलता है, आपकी गोद में बैठता है, कहता नहीं पहले आप खाओ। तो आपका स्नेह किसके ऊपर जाएगा? है ना? उसी बच्चे की तरफ जाएगा जिसने आपके विषय में सोचा। भगवान, तो हम भी उस प्रकार से सोचे, भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता, मैं कैसे सेवा में लगूं आपकी। ये हम जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, ये बार बार हम प्रार्थना करें श्रीमती राधा रानी से और कृष्ण से कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो शिला प्रभुपाद ने हमें बार बार समझाया कि कलयुग में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हरिनाम संकीर्तन द्वारा किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। बार बार। अब हम कहते हैं मेरा मन कृष्ण में नहीं लगता, है ना? लेकिन प्रश्न है, कई लोग बोलते हैं हमें शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लगता। तो कृष्ण का नाम कितनी बार लिया जाए? हम कहते हैं ना, मन अशांत है। तो हमने हरिनाम कितनी श्रद्धा से लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। केवल रटना नहीं है, क्रिया नहीं करनी, इंद्रियों को क्रिया में नहीं लगाना। हमने हरिनाम कितनी श्रद्धा से लिया, ये सबसे सबसे पहला क्या, श्रद्धा। 9 चरण किए थे ना हमने, बताए थे, लघु गोस्वामी पाद ने बताया हमें। इसलिए नाम को केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं बनाना चाहिए। नाम अपराध बताया गया, ऐसे हमने नाम अपराध किए थे, 10 नाम अपराध। कि ऐसे नाम लेना चाहिए कि कृष्ण मेरे सामने और मैं उन्हें पुकार रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए कि कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। और कृष्ण को देख के भगवान ने आज क्या रूप बनाया, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने पीतांबर पहना है भगवान ने, है ना? वैजंती माला भगवान के गले के अंदर विराजमान है, कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान की वेणु भगवान के कमर पे बंधी है। तो भगवान के रूप में भगवान को पुकारना है इस प्रकार, जैसे एक बालक अपनी माता को पुकार, तो वह शुद्ध नाम श्रद्धा के साथ ले। तो क्या है, कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गायन कर, कीर्तन। तीसरा, अगर हम तीसरा अंक की बात करते हैं तो तीसरा अंक क्या है, सुमरण, भगवान का स्मरण करना, है ना? बार बार भगवान का स्मरण, बार बार चिंतन करना। एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है, किसका सिमरन हम बार बार कोई भी काम करते रहते हैं, लेकिन चिंतन का होता है, मैं कब मिलूंगा, मैं कब जाऊंगा मिलने, है ना? बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। एक माता है, अपने बच्चे की चिंता में रहती है, रात को भी उठ जाती है, चिंतन चल रहा है सोते सोते भी, कि मेरा बच्चा गीला तो नहीं, गीले में तो नहीं लेटा, है ना? तो भगवान का स्मरण। इसलिए कहते हैं कि हमें हर समय स्मरण करना चाहिए और अपना कर्तव्य भी करते रहना चाहिए। जो संसार में हमारे कर्तव्य है ना, उनको भी करते रहना चाहिए। काम भी करना है, कर्तव्य भी करना है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम जो हमारी ड्यूटीज हैं इस जन्म में हमें मिली है, माता पिता, पत्नी पति, बच्चे, हमारी ड्यूटीज जो है वो हमें जरूर करनी चाहिए, धर्म पालन के साथ साथ, है ना? पर चिंतन किसका करना है, भगवान।
स्मरण किसका करना है? भगवान का करना। क्या मान के करना? भगवान की संपत्ति मान के, है ना। भगवान की संपत्ति है, भगवान ने तो दी है हमें, है ना, भगवान की संपत्ति। इसलिए हर समय स्मरण किसका करना है? भगवान। कृष्ण ये नहीं कह रहे, शास्त्र ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो, भगवान ये नहीं कह रहे नौकरी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, संसार से भाग जाओ, ये नहीं कहते। अपना कर्तव्य करते रहो, और स्मरण किसका करो? मेरा करो, है ना? तो प्रहलाद महाराज के सामने जब उनके पिता हिरण्यकशिपु थे, तो पिता स्वयं भगवान से क्या रखते थे? शत्रुता रखते थे। भगवान से क्या रखते थे? शत्रुता। लेकिन प्रधान जो प्रहलाद महाराज थे, उनके हृदय में क्या थे? कृष्ण। तो पिता ने क्या दिया? विष दिया उन्हें, है ना। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, सांपों के बीच में डाल दिया, सांपों के जो कुआं था उसके अंदर फेंक दिया, ऊंची पर्वत की चोटाई चोटी से जाके उनको नीचे धक्का दे दिया गया, अग्नि में डाला गया, है ना। होलिका दहन हुआ, हम कहते हैं ना, होलिका अपनी गोद में लेके बैठी। लेकिन प्रहलाद महाराज जी का क्या था? स्मरण नहीं टूटा। चिंतन किसका चलता रहा? कृष्ण का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही स्मरण की शक्ति, चिंतन भगवान का। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हम एकदम से क्या करते हैं, फिर वापस भूल जाते हैं। हमें प्रयास करने से, इस भौतिक संसार में मैं मानता हूं ये बड़ा कठिन है, पर धीरे धीरे प्रयास करने से ये संभव भी है। अब हम प्रहलाद जैसे तो नहीं हो सकते कि हम प्रहलाद की तरह हम करना शुरू कर दें, वो तो संभव नहीं है ना। तो इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? छोटी छोटी चीज। भोजन से पहले क्या करें? कृष्ण ये भोजन आपकी कृपा से मिला है, प्रसाद है ये, है ना। तो हम भगवान को अर्पित करके भोजन पा रहे हैं, तो भगवान आपकी कृपा इतनी दयालु है कि आपकी कृपा से हमें ये मिला। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का, कृष्ण ये कार्य आपकी सेवा करने से, सेवा में बने। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो भगवान आपकी कृपा से कर रहे हैं, और इससे जो धन होगा उसको मैं आपकी सेवा में लगा। गाड़ी चलाते समय में हरे कृष्णा मंत्र कर सकते हैं। सोने से पहले हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण आज से जो भी कुछ हुआ वह आपकी कृपा से हो, जो भी कुछ उपलब्धि हुई है, जो भी हमारी सफलता हुई है, असफलता हुई है, ये भगवान आप ही की इतनी कृपा है। और जो असफलता हुई है वो मेरे कारण हुई है, उसमें मेरा दोष है, मेरे प्रारब्ध के कारण हुई है। मैं कोई ऐसे कर्म करके आता जिसका दुख आज मुझे प्राप्त हुआ, और बहुत छोटे में निकल गया, ऐसा भाव होना चाहिए। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों में भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान को सेंटर में रखेंगे, हर चीज में भगवान को सेंटर में। और चिंतन हमेशा किसका रहेगा? भगवान का रहेगा ना? तो ये है स्मरण। चौथा अंग है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। पाद सेवन बड़ा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। भगवान के चरण कमलों की सेवा। अब भगवान के चरण कमल की सेवा का भाव केवल शारीरिक रूप से चरण दबाना नहीं है, कि मैं भगवान के चरण दबा, बहुत गहरा अर्थ है इस। भगवान के चरणों में शरण लेना और सेवा करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान के चरणों में शरण लेना, है ना। चरण कैसे लेना? किसी वैष्णव का संग करना, किसी साधु का संग करना, और उसके बताए में आचरण से अपने जीवन में सुधार करना, और भगवान की सेवा करना। और लक्ष्मी जी सबसे बड़ा उदाहरण है पाद सेवन में। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की क्या कर रहे हैं? चरण दबाती है। तो हमें बताया जाता है भगवान के चरणों की सेवा कोई छोटी बात नहीं है। आपके घर पे अगर ऑल्टर भी है, अपना भगवान है, तो समय निकाल कर भगवान के थोड़े चरण दबाने चाहिए, इस भाव से।
और ये केवल भाव नहीं है, ये केवल ये नहीं मानना चाहिए ये विग्रह है, मूर्ति है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आज हम भगवान के चरणों की सेवा कैसे करें? अगर हम कृष्ण है, कैसे कर सकते हैं? भगवान के मंदिर की सफाई करके कर सकते हैं, है ना? मंदिर में जाकर दर्शन करके कर सकते हैं। भगवान के चरणों की सेवा है, भगवान के दास है, भगवान के धाम की सेवा कर सकते हैं। धाम में जाएं तो सफाई करें। भगवान का धाम, भगवान के चरण पड़े थे। लेकिन क्या होता है, धाम में जाके कोई बोतल फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, गंदगी करता है। हम स्वयं भक्त भी जाते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, धाम अपराध में आता है। भगवान के भक्तों की सेवा करके, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनकी सेवा करके, श्री विग्रह की सेवा में सहायता करके। मंदिर में मान लीजिए भगवान के विग्रह की माला बननी है, पुष्प माला बननी है, उनके उनकी जाके सेवा कर देना, पुष्प लाना, माला बना देना, हम्म, भगवान के विग्रह की, वो भी सेवा है। इससे क्या होता है? ये सेवा करने से होगा क्या? हाँ, इससे क्या होगा, जब हम अब भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, इससे हमारा अहंकार, हम भगवान के चरणों में रखते हैं, हमारा अहंकार खत्म होता है। क्योंकि कभी कभी हम मंदिर तो साफ कर देते हैं, लेकिन मन में जो गंदगी है ना, उसको साफ नहीं करते हैं। हम मीठा बोल लेंगे, लेकिन हृदय के अंदर तो ऊटी नाटी होती है ना। तो सच्ची पाद सेवना में कि जब हम सेवा में आए, सेवा कर रहे हैं, तो हृदय की भी शुद्धि होनी चाहिए, हृदय भी शुद्ध रहना चाहिए। और ये सब ये करने से क्या होगा, हमारा हृदय अपने आप शुद्ध होगा, अहंकार धीरे 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 समाप्त। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, प्रभु मेरे जीवन का आधार आपके चरण है। हे हे गोविंद, हे माधव, मेरे मेरे जीवन का तो केवल एक ही आधार हो, वो हो आप। अब राखे कृष्ण मारे कृष्ण, अब आप ही देखो आपको कैसे रखें, है ना? कृष्ण पे निर्भर होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, मंदिर की सफाई तक को भगवान की सेवा माना गया है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, गुंडीचा मार्जन आता है ना, मंदिर की सफाइयां करते हैं, है ना? हर बार होती है वैसे। तो मंदिर की सफाई का अर्थ है अपने हृदय की सफाई का। तो भगवान के चरणों की सेवा का अर्थ है हम भगवान के धाम में जाएं, भगवान का दर्शन करें, भगवान की जो विग्रह सेवा चल रही है उसमें सहयोग करें। ये है भगवान के चरणों की सेवा। भगवान की कथाओं में, भगवान की प्रचार में जो साधु, जो वैष्णव लगे हैं, उनका उनकी सेवा करें। अब सेवा का अर्थ ये नहीं है उनको बुला के कुछ करना, वो जो बोल रहे हैं वो वाणी सेवा होती है, वपु सेवा भी होती है, वाणी सेवा भी होती है। तो वाणी सेवा करना, वाणी सेवा, जो वो बोल रहे हैं उसका अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में उतारना, वो सेवा है ना? आपको मान लीजिए कोई वीडियो अगर मैं भेजता हूँ भगवान की, शिला प्रभुपाद की, किसी वैष्णव की, कोई भी किसी लेक्चर की, उसको आगे किसी और को भेज देना, ये भी सेवा है। प्रचार कार्य में सहायता करना भी सेवा। पांचवा अंग है अर्चनम, भगवान की पूजा, अर्चनम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति पदम भक्त प्रहतम आश्रयं प्रयतात्मन। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक। जो भक्त, पर प्रश्न यहाँ पे भक्त का आ रहा है, श्रद्धा, जो पहला स्टेप है श्रद्धा, वो होनी चाहिए। तो भक्त प्रेम से मुझे जो भी अर्पित करता है, पत्र पुष्पम फलम, है ना, जल, प्रेम पूर्वक उसे मैं स्वीकार करता। तो कृष्ण ने ये नहीं कहा बहुत महंगा फल लाओ, मैं तो अल्फांसो मैंगो खाऊंगा सबसे महंगे वाला, जाओ जी वो लेके आओ, है? ऐसा नहीं कह रहे हो। भक्त प्रयच्छति, भक्ति से अर्पित करो,
भक्ति से। भक्ति भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं, जब हम देखते हैं शिव जी सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन लाइन लगी है, एक के ऊपर डाले जा रहे हैं, बस दूध की थैली रख के चले जाते हैं शिवलिंग के ऊपर। ये क्या भाव है? क्या भाव है? पत्ते रख रहे हैं, बेल पत्र रख रहे हैं, इसका अर्थ नहीं पता, बस कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सनातन का कि शिक्षाएं नहीं है। कौन शिक्षा दे रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सनातन का बहुत हानि हुई है, धर्म की बहुत हानि हुई। यही नहीं पता लोगों को हम कर क्यों रहे, कारण क्या है किसी चीज को करने, है ना? तो भक्ति से अर्पित करो भगवान ने। अब जैसे शबरी का उदाहरण हम ले सकते हैं। भगवान श्री राम के सामने शबरी ने प्रेम से बेर अर्पित की, है ना? उसके पास राजमहल नहीं था, है? कोई कीमती वस्तु नहीं थी, लेकिन भगवान कहाँ गए? शबरी के पास गए, प्रेम से। हाँ? रोज इंतजार करती थी, फूल बिछाती थी, इस रास्ते से भगवान आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है भगवान जरूर आएंगे। अपनी गुरु की वाणी पे विश्वास था। रोज पुष्प बिछाती थी उस रास्ते पे कि कांटा ना चुभ जाए, रोज सफाई करती थी, रोज उनके लिए फल तोड़ के लाती, पुष्प तोड़ के लाती। वहां पे हजारों हजारों ऋषि तपस्या कर रहे थे, हजारों हजारों ऋषि। और बड़ी ऐसी ऐसी तपस्या, कोई दूधाहारी, कोई फलहारी, हाँ, किसी ने अन्न का त्याग किया, किसी ने जल पे केवल तपस्या कर रहा है, कोई हट हट योग कर रहा है। पर भगवान किसके किसके समक्ष गए, किसके पास गए? शबरी के पास। क्योंकि श्रद्धा और प्रेम किसके पास था? शबरी। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारी निष्ठा और हमारा जो संकल्प है ना, वो दृढ़ होना चाहिए। भगवान ने उसे प्रेम से स्वीकार किया। यहां तक कि जो झूठे चक चक के भी बेर दिए, वो भी भगवान बड़े चाव से खा रहे, है ना? जब भगवान कृष्ण विदुर के घर गए, तो विदुर रानी ने क्या दिए? केले फेंक दिए, छिलके दे दिए। इतना प्रेम भगवान से कि ये भी आभास नहीं रहा कि केले फेंक रही हैं और छिलके दे रही हैं और भगवान छिलके खा रहे हैं। भगवान इतना आनंद ले रहे हैं छिलकों में। हाँ, हाँ। 56 भोग दुर्योधन का छोड़ के भगवान विदुर के घर गए, साग खा। और वहां विदुर रानी ने क्या दिए? केले दे रही है, तो केले फेंक रही है और छिलके पकड़ा रही है। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं, भाव ग्रही है भगवान। तो भगवान ने भाव दे। तो यदि हमारे घर में विग्रह है, भगवान का चित्र है, तो सुबह सुबह प्रणाम करें, दीप दिखाएं, जल अर्पित करें, भोग लगाएं, और भगवान का उच्च प्रसाद पाएं। और भगवान के सामने आसन ग्रहण करके क्या करें? भगवान का नाम का जप करें। और अपने बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगाएं, प्रयास करना चाहिए हमारे परिवार के जन भी क्या करें? सेवा करें। इससे क्या, घर केवल स्थान, रहने का स्थान नहीं बन जाएगा, धाम बन जाएगा। जो आपका घर है वो इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, इतनी पॉजिटिविटी होगी उसके अंदर, आप घर के अंदर बड़ा आनंद अनुभव करेंगे। जहां भगवान का नाम चल रहा है, कीर्तन कर, 15 मिनट 20 मिनट जरूर करताल रहे कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। करताल भी नहीं तो ताली से हरे कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, बैठ के, अपने परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए। ये संस्कार। तो घर क्या बन जाएगा? घर ही मंदिर बन जाएगा, घर ही वृंदावन धाम बन जाएगा, घर ही मायापुरी बन जाएगा, घर ही जगन्नाथपुरी धाम बन जाएगा। ठीक है ना? तो अर्चन, वंद हमें ऐसे भगवान का क्या करना चाहिए? अर्चना करना चाहिए। फिर छठा अंग है वंदनम, भगवान की वंदना करना है, भगवान को प्रणाम करना और प्रार्थना करना। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये मांगना नहीं है। हम यही आरती गाते हैं, है ना? मंगलवार को देखो हनुमान जी के घर मंदिर में कितनी भीड़ लगी होती है ना? लोग बूंदी चढ़ाने के लिए लड़ रहे होते हैं, फटाफट फटाफट टिक, टिक, टिक। पुजारी भी वही काम करता है, टिक 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 ये लो, टिक 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 ये लो। अर्थ नहीं पता उसे, मांग रहे हैं, बस मांगना है। गिव एंड टेक, बिजनेस बना लिया हमने।
तुम मुझे फूल दो, मैं तुम क्या था, मैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला। तो हमने भगवान को बोला, भगवान अच्छी नौकरी लगवा दे, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, तेरा भंडारा करूंगा। यही तो कर रहे हैं हम। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और नहीं करूंगी तो नहीं बांटूंगी। है ना? तो हमारी स्थिति ये है। अब भगवान भी बदल लेते हैं हम भौतिक संसार में। तभी तो हम कभी शिव जी के भक्त बन जाते हैं, कभी हनुमान जी के, कभी गणेश जी के, कभी साईं बाबा के घर चले जाते हैं, कहीं जगह जगह जा रहे हैं, जहां इच्छा पूरी हो जाए। बस वही यही है जी, मान लो ही नहीं भगवान है। भगवान कौन है ये जानते ही नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है? गोविंद है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? प्रभु ये दे दो, हम तो यही मांग रहे हैं ना, ये समस्या दूर कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, बॉस बड़ा परेशान करता है, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, अगर 20,000 बढ़ जाएंगे तो मेरी अब समस्याएं हल हो जाएंगी। अरे जब 20,000 तनख्वाह थी तब समस्या हल नहीं हुई, 10-50,000 हो जाएगी तब भी समस्या हल नहीं होगी। हुई है किसी की? नहीं हुई है। मेरा परिवार सुखी कर दो, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसकी भी नौकरी लग जाए, यही मांग रहे हैं। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से धीरे धीरे हमारी प्रार्थना बदलती है। हम क्या कहते हैं फिर? प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी बुद्धि दीजिए। हमेशा यही मांगना था, हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। है ना? तो भगवान इतने वो हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान को हमारी जरूरतें पता है, और भगवान उतना ही देते हैं। चींटी को कण भर दे रहे हैं और हाथी को मन भर दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, वही दे रहे हैं। तो भगवान को ये हमारी जरूरतें पता है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, उसी हिसाब से हमें मिल रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला है, आज उसे 25-10 हजार रुपये मिल जाएंगे ना, उसको संभाल नहीं पाएगा, उसका प्रारब्ध इस प्रकार का है ना? तो ये नियम बनाया हुआ है प्रकृति। तो भगवान से, प्रभु से ऐसी ही मांग करनी चाहिए कि अपनी सेवा में लगाइए, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, मैं आपके भजन में लगूं, आपकी सेवा में लगूं। शिष्टकाम हमने अभी करा, शिक्षाष्टकम। क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु? ना धनन न जनम न सुंदरी कवितम व जगदीश काम है, मम जन्म जन्मनेश्वरी भवदा भक्ति हेतु। ना धन चाहिए, ना मेरे को प्रतिष्ठा चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना सुंदरी स्त्री चाहिए। हैं? मांग रहे हैं ना? धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई सुंदरता नहीं चाहिए मुझे। मेरी केवल एक इच्छा है, अहेतु की भक्ति, आपकी, केवल केवल आपकी अहेतु की भक्ति। ये है शुद्ध प्रार्थना, यही है शुद्ध प्रार्थना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज, जब अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे, इनको लेने के लिए पहुंचे थे, कंस ने बुलाया। तो भगवान को देखकर उनके भीतर गहन प्रेम और विनम्रता जागृत हो गई, भगवान को देखकर ही। भक्त भगवान को देखकर स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वह कहता है प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। हमें ये संबंध बनाना है कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया ना, तो जितने भी ग्वाल बाला थे, ग्वाल थे, गोपियां थी, है ना, नंद गांव के जितने भी ब्रजवासी थे, सबको लग रहा भगवान केवल मुझे देख रहे हैं। और कृष्ण ने ऐसी लीला करी, भगवान ने अपनी कनकी उंगली पे, नाखून पे गिरिवर उठा रखा है, और हर ब्रिजवासी को लग रहा आज तो कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, आज तो लाला मुझे ही देख रहा है, आज तो वसीओ मुझे ही देख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मोहन लग रहे हैं। है ना? और भगवान भी क्या कह रहे हैं? अरे तुमने लाठियां लगा रखी ना, इसलिए उठा उठा रखा मैंने ये। अपने ग्वाल वालों से। तो भगवान का ऐसा अथाह प्रेम है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भगवान के सामने अकेले बैठ के हमें प्रार्थना करनी चाहिए।
5 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना भगवान से बातें करने के। आप बिलीव करिए, आपको अनुभव होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। हे कृष्ण, मेरे भीतर भक्ति नहीं है, ये प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे भीतर भक्ति नहीं है, मैं बहुत बहुत कामी व्यक्ति हूँ, अहंकारी व्यक्ति हूँ, मेरे में बहुत दोष हैं। हम अपने दोष देखते नहीं, सबसे बड़ी समस्या इस संसार में ये, हम दूसरों के दोष देखते हैं। ये उंगली हम इसीलिए चैंटिंग बैग से बाहर रखते हैं, क्योंकि ये दोष दृष्टि करती है। हमारे अंदर कितने दोष हैं। हम कहते हैं ये चालाक है, क्यों कह रहे हैं चालाक है? क्योंकि हमारे खुद अंदर चालाकी भरी हुई है, तभी तो कह रहे हैं चालाक है, स्मार्ट है ये। हे कृष्ण, मेरे भीतर भक्ति नहीं है, मुझे भक्ति दीजिए, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मुझे भक्तों की सेवा में लगाइए। किसकी सेवा में लगाइए? भक्तों की सेवा में। तो इस प्रकार का हमें भाव होना चाहिए। और सातवां अंग है दास्यम, दास्यम भाव, अर्थात भगवान का सेवक मानना चाहिए। हम सेवक हैं भगवान के, शाश्वत हम अंश हैं। हम कौन है? सेवक ही हैं भगवान के, सब सेवक हैं। यही हमारी पहचान है। पर भौतिक संसार में उल्टा है। संसार में हम कहते हैं मैं मालिक हूं, आई एम द बॉस। भक्ति कहती है मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। संसार कहता है लोग मेरी सेवा करें। भक्त कहता है मैं भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करूं। उल्टा है ना? इससे भाव बदल जाता है हमारा, सोचने का विचार बदल जाता है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है ना? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी है। हनुमान जी भगवान श्री राम के महान 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 से, है ना? भगवान कहते हैं, राम हनुमान जी की रामचरित वो पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लोग हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उनके सामने उनके आराध्य का नाम लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, भगवान राम का नाम लिया जाए, तो प्रसन्न होते हैं, है ना? उनका जीवन का क्या एक ही सिद्धांत है? हनुमान जी के जीवन का क्या है सिद्धांत? राम काज, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखस सीता मन बसी। केवल और केवल राम की सेवा कर पाऊं, किसी प्रकार राम जी की सेवा कर पाऊं, राम की जी की सेवा में लगा रहूं, मुझे क्या मिलेगा? ये प्रश्न नहीं है कभी हनुमान जी करते। इससे मुझे क्या मिलेगा? इस संसार में हम हमेशा कहते हैं इससे मेरा क्या फायदा, हमारा, हम हमेशा अपने स्वार्थ की तरफ जाते हैं। राम को क्या चाहिए? यह प्रश्न होना चाहिए। यही दास्य भाव है। भगवान को क्या चाहिए? ये दास्य भाव है। मुझे क्या चाहिए ये नहीं, ये मालिक का भाव है। भगवान को क्या चाहिए ये दास्य भाव। तो शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत इसीलिए कहा कि जीवन में उतारने के लिए क्या, सेवा भाव को जोड़ दिया। इसीलिए इस कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शसनेस में क्या बताया जाता है? सेवा, सेवा इंपॉर्टेंट, सेवा का भाव रखना, सेवा का भाव, दास से भाव। इसीलिए हमारे नामों के आगे क्या होता है? दास, पीछे लगा होता है नाम, दास। नाम के पीछे क्या होता है? दास। हमें दास मानना है, हम दास हैं, हम सेवक हैं। हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए, हम सेवक हैं। भक्ति का अर्थ है कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करना, इंद्रियों को प्रसन्न करना, है ना? भगवान इंद्रियों के स्वामी है ना? इंद्रियों को प्रसन्न करना, हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करना भक्ति नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों को प्रसन्न कर रहे हैं। अपनी जीवा को जो पसंद आता है वो खाते हैं, आंखों को जो अच्छा लग रहा है वो देख रहे हैं, कानों को जो अच्छा लग रहा है वो सुन रहे हैं, है ना? जहां मन करता है घूमने चले जाते हैं, मन के साथ साथ, इंद्रियों के साथ साथ। हम भगवान से पूछते हैं भगवान मेरी इच्छा कब पूरी करेंगे, लेकिन भक्त क्या पूछता है? भक्त पूछता है मैं भगवान की इच्छा कैसे पूरी करूं, है ना? संसार में उल्टा है, भौतिक संसार में। हम केवल अपना भाव देखते हैं, अपना।
मैं भगवान की इच्छा कैसे पूरी करूं, ये विचार रहना चाहिए। यही भाव, जब भाव आएगा, यही दास्य भाव है। मंदिर की सेवा करें, प्रसाद वितरण करें, मंदिर जाएं तो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे जूते चप्पल की सेवा मिले वो भी करनी चाहिए। ये सेवा, सेवा ये देख के नहीं करनी चाहिए छोटी है या बड़ी है। पानी पिलाने की सेवा मिल गई, चप्पलों को अरेंज करके लगाने की सेवा मिले, वो भी सेवा। भक्तों की सहायता करें, भगवान के नाम का प्रचार करें, सब सेवाएं। किसी वृद्ध वैष्णव की सेवा करें, मंदिर की सफाई करना सेवा। और सेवा करते समय अपने मन में क्या रखना चाहिए, मैं यह काम किसी मनुष्य के लिए नहीं, कृष्ण के लिए कर रहा हूं। हे गोविंद, मैं आपके लिए कर रहा हूं। और आपके जो भक्त हैं उनकी सेवा करके, दास 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 अनुदास, दास के भी दास का दास का अनुदास, हमेशा ये भाव रहना चाहिए। और आठवां अंग है साख्यम भाव। साख्यम भाव होना चाहिए। साख्यम, आठवां अंग क्या है, साख्यम। भगवान को मित्र मानना। भक्ति असीम में सखा चेती, श्रीमद् भगवत गीता में आया, चौथे अध्याय का तीसरा नंबर श्लोक। अर्जुन कहते हैं, भक्तो अस्मि से सखा चेती, तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। भगवान कहते हैं अर्जुन से। अर्जुन केवल कृष्ण के भक्त नहीं थे, वे कृष्ण के मित्र भी थे। मित्र का अर्थ क्या होता है, मित्र का अर्थ है भगवान से अनादर करना नहीं है। मित्रता का अर्थ, भगवान से मित्रता कर लेने का अर्थ ये नहीं है। भगवान को हम इस रूप में भी भगवान को संबंध बना सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान का अनादर करने लगे हैं मित्रता करके। मित्रता का अर्थ है भगवान पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। अर्जुन ने क्या किया था, भगवान पे पूर्ण विश्वास किया कि भगवान मेरे साथ है, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। जब सुख आए कृष्ण मेरे साथ हैं, जब दुख आए कृष्ण तब भी मेरे साथ है, जब समस्या आए कृष्ण मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये भाव है, कृष्ण की कृपा है। जब असफलता मिले, शायद कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। हमारे जीवन में बड़े दुख और सुख आते हैं, हम सुख को कहते हैं आह मैंने किया। जब कोई बच्चा टॉप करता है, कैसे कहता है, मैंने किया, मैं इतने इतने घंटे पढ़ता था, मैं ये करता था, मैं ऐसे करता था, प्रमोशन मिलती है, मैंने इतना मेहनत की तभी मुझे प्रमोशन मिली, मैंने एग्जाम पास किया। हम कभी भी भगवान का थैंक्स नहीं करते। जब दुख भी आता है तो ये मानना चाहिए कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन हम उससे अनुभव को सीखते नहीं। उससे बहुत जीवन में सबके प्रॉब्लम आती है बड़ी बड़ी, लेकिन हमें क्या लगता है, ये प्रॉब्लम तो बड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े समय बाद कुछ और चीज आ जाती है, अरे ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, वो तो कुछ नहीं थी। भगवान हमें कुछ सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। ये भाव रहना चाहिए, जब भी असफलता आए, शायद कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। यही साख्य भाव है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन भ्रमित हो गए थे कि मैं युद्ध करूं ना करूं, कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोषो, तो भगवान को, जब भगवान ने देखा ये कार्पण्य दोष के वो हो गए, इनको कार्पण्य दोष लग गया, तो उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से कहा भ्रमित होने पे, मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, तो मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। जब तक तर्क कर रहे थे, भगवान ने नहीं एक शब्द बोला, भगवान ने नहीं समझाया। अब हम भगवत गीता आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे उस, तो भगवान ने एक बार भी नहीं अर्जुन को रोका, सुनते रहे। जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि मैं थक गया हूं, आप मुझे शिष्य ग्रहण बना लीजिए और मुझे बताइए मुझे क्या करना, सरेंडर कर दिया और पूर्णतः भगवान पे निर्भर हो। इसलिए सच्चा मित्र वह है जो हमारी अपनी वास्तविक स्थिति बताता है। जो व्यक्ति हमारे को बताता है ना कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये दोष है, इन दोषों पे काम करो, वही सच्चा मित्र होता है।
वही तेषियम है। और नौवां अंग है आत्मनिवेदनम, सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना। आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। शरीर कृष्ण का है, मन कृष्ण का है, बुद्धि कृष्ण की है, धन कृष्ण का है, समय कृष्ण का है, प्रतिभा कृष्ण की है, परिवार भी कृष्ण के माध्यम से मुझे मिला, और अंततः मैं स्वयं कृष्ण का हूं। और ये वास्तविकता है, सत्य है ये। कृष्ण के अलावा और कुछ है भी नहीं। मैं स्वयं कृष्ण। बलि महाराज सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। राजा बलि महाराज के पास भगवान वामदेव आए, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने स्वीकार की कि ठीक है, आप ले लीजिए। थी भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, 2 पग में सब कुछ ही माप लिया, पृथ्वी ब्रह्मांड पूरा। अब तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो बलि महाराज ने कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सर पे रख। ये है आत्मनिवेदन, सब कुछ। क्योंकि क्या कहा उन्होंने कि प्रभु ये सब कुछ तो आप ही का है, और मैं भी आप ही का हूं। ये है आत्मनिवेदन। उन्होंने केवल धन नहीं दिया, कि धन दे दिया, राज्य दे दिया, परिवार दे दिया, उन्होंने स्वयं को दे दिया। आत्मनिवेदन। हम कभी कहते हैं मैंने कृष्ण को अपना धन दे दिया। जन्माष्टमी आती है, हम बड़ा सोच सोच के उसमें डालते हैं, दान पात्र में। बड़ा मुश्किल है, कई लोग तो मंदिर भी नहीं जाते। लेकिन क्या मन दिया? धन तो दे आते हैं, पर मन नहीं देते। कुछ लोग आते हैं, धन भी देते हैं, पर केवल धन दे के जाते हैं, मन दे के नहीं जाते। मैं भगवान की सेवा करता हूं, फिर हम ये भी कहते हैं। पता है, मैं हर बार हर साल ना मंदिर में जन्माष्टमी में इतना डोनेशन देता हूँ, मेरा नाम अनाउंस होता है, मुझे वीवीआईपी कार्ड मिलता है, मुझे वीवीआईपी दर्शन होते हैं। ऐसा भाव होता है। मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैं पास दिलवा देता हूँ। लेकिन अपनी इच्छा भगवान को समर्पित की। आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है, ये समझा ही नहीं हमने। प्रभु अब मेरे जीवन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए हो। ये है आत्मनिवेदन, कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मैं तो जो डिजायर करते ही रहे हम अपने जीवन, आपकी प्रसन्नता किसमें, आपकी खुशी किसमें है। यही है भक्ति, यही आत्मनिवेदन। हमें रोज नवदा भक्ति है ना, ये नो भक्ति, हमें बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। यदि हम श्रवण करते रहें, साथ में स्मरण हो रहा है, यदि हम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो रहा है, यदि हम अर्चना कर रहे हैं तो भगवान वंदना कर रही हो रही है, यदि हम मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो दास से भाव आ रहा है, यदि हम भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो बाकी अंग भी क्या होता है, सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब हम हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इसलिए इस्कॉन में क्या है, ये सारी नवदा भक्ति सारी एक ही जगह है। और यही प्रेम भक्ति के 9 द्वार हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये 9 द्वार है। पहला चरण श्रवण का बताया, कृष्ण के विषय में सुनना। दूसरा कीर्तन, जो सुना उसे बोलना और गाना शुरू किया। तीसरा, कृष्ण मन में आने लगे। चौथा, सेवा करना चाहते, मनुष्य सेवा करना चाहते। और पांचवा, अर्चना, भगवान को वस्तु और प्रेम अर्पित करना। और छठा है वंदन, हृदय से प्रार्थना करना। दास्य, सातवां, भाव आना, दास का भाव, सेवा करते हुए, मालिक का भाव नहीं, दास। आठवां, साक्य भाव, जैसे अभी हमने चर्चा की। और नौवां है आत्मनिवेदन, कृष्ण में पूर्णता आपका हूं, मैं केवल आपका हूं। तो क्या है, शरण से समर्पण तक पूरा नवदा भक्ति क्या सिखाती है, केवल और केवल समर्पण थी। इसी से प्रेम विकसित होता है। ठीक है।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। फिर हम क्लास के बाद थोड़ा सा हो गया, फिर मैं अपनी नेक्स्ट हम क्लास रखेंगे। तो आपको किसी को कुछ प्रश्न करना है या कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मतलब। प्रभु जी, जब हम चैंटिंग करते हैं तो शुरुआत में जब मैं चैंटिंग कर रही थी तो बहुत अच्छा भाव आ रहा था। फिर अभी मैं चैंटिंग करती हूँ बट वो जो भाव होता है ना, चैंटिंग तो करते लेकिन वो भाव नहीं आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है माता जी, कई बार क्या मन होता है, थोड़ा भटकता है। हाँ मन में क्या होता है, विचार आने लगते हैं, कई जगह मन इधर उधर जाता है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग में भक्ति से जुड़ते हैं तो एक उत्साह होता है ना। फिर धीरे धीरे हम जैसे सुनते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं, प्रयास करते हैं, फिर जुड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इतने जन्मों की और इतने समय काल पूर्व पता नहीं कितने जन्म हमने लिए भक्ति से आज जुड़े ना। अब अगर इसी जी। जीवन का मैं एग्जाम्पल लूं, तो इस जीवन में भी हमसे न जाने कितने अपराध, कितनी गलतियां हुई हैं। तो सोचो ऐसे अनगिनत जीवन हम आए, इस धरती पे आए, जन्म लिए, फिर चले गए। हमसे कितने अपराध हुए, कितने। और पाप और पुण्य केवल और केवल किस में मिलते, इस मानव देह में ही मिलते, पशु योनि में नहीं मिलते। तो हमें ज्ञात नहीं। तो जैसे जैसे हम नाम आरंभ करते हैं, नाम लेना आरंभ करते हैं, तो हमारे हृदय से शुद्धि होनी आरंभ होती है। पुराने पुराने विचार ऐसे आएंगे कि जो हम सोच भी नहीं रहे, वो भी होता विचार है। आएंगे। क्यों? सफाई शुरू हो गई, अंदर क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। एक ग्लास के अंदर मिट्टी, गंदा पानी भरा हुआ है। अब उसको, पानी को साफ करना है, शुद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर वाला एक कोई पानी विचार नहीं। डालना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा। वो गंदगी बाहर आती रहेगी, आती रहेगी। और एक समय आएगा, पूरा वो शुद्ध हो जाएगा पानी, सारी गंदगी बाहर। ये जो हरि नाम है, जब ये जैसे जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, सुन रहे हैं, जा रहा है अंदर हृदय में, लेकिन ध्यान पूर्वक जा रहा है, जा रहा है। विचार आ रहे हैं, आने दो, निकलने दो हमें, वो सब बाहर आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमें उन विचारों पे ध्यान ना करके नाम पे फोकस कर। ठीक है? तो एक दिन ये होगा कि वो शुद्ध नाम अपने आप शुद्ध हो जाएगा, जी अपने प्रभु आप। जी। जैसी माला में, जैसी चैंटिंग बैग में हाथ जाएगा, नाम आरंभ हो जाएगा। चैंटिंग बैग से निकाल भी लिया तब भी नाम चल रहा होगा। और फिर वो अनुभव होगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, सब पे प्रेम आएगा, सब पे हंसी भी आएगी, लगेगा भी ये कितने ही जीव आत्मा कितना दुखी है, इसका भी, इसको कल्याण कैसे हो, उसके विषय में भी सोचोगे। तो ये धीरे 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 नाम का प्रभाव है, नाम से किया। ठीक है मतलब। जी प्रभु जी, तो धन्यवाद इसकी, प्रभु जी। हाँ इसकी चिंता ना करें, बस इसे निरंतर करते रहिए। शिला प्रभुपाद ने, जी। चैतन्य महाप्रभु ने ही हमें यही औषधि दी है, इसीलिए इस्कॉन को टेम्पल ना कह के शिला प्रभुपाद कहते हैं ये क्या है, हॉस्पिटल्स है। क्योंकि हम सब क्या है, हम बीमार हैं, लेकिन हम मान बीमार। नहीं रहे हम बीमार हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। किसी का और कोई प्रश्न है, फिर हम आगे इसको फिनिश करते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम इसको यहीं विराम करते हैं, क्लास को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। शिला प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।